बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में जो उसकी स्थिति थोड़ी खराब बताई जा रही है उसे ठीक किया जाए, और इसके लिए वो लगातार जो दलित वोट बैंक है उसको अपने साथ लाने में जुटी है। इसमें भी फोकस जाटव वोट बैंक पर है। आज किरण जाटव जो सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, मेरठ से आती हैं, 2016 में अपनी पार्टी बना ली थी। किरण जी, आप जाटव समाज से आती हैं, माना जाता है जाटव समाज हमेशा से बीएसपी के साथ रहा है। आप सपा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नहीं, आज बीजेपी ज्वाइन आपने की, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। क्या जाटव समाज बीजेपी के साथ आएगा? जी बिल्कुल आएगा जाटव समाज, क्योंकि ऐसा है ना, इस वक्त जाटव समाज एक अपने आप को है ना बेसहारा सा महसूस कर रहा है राजनीति में। उसे एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन जी, मैं तो देखो उनका सम्मान करती हूँ, मेरे लिए तो आदरणीय है, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इस समाज के युवाओं में, महिलाओं में और नेताओं में, उसको कौन साधेगा? उसको भी तो साधना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में वो नेतृत्व नहीं मिल पा रहा, एक मुलाकात भी नहीं होती, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रयास करे थे बहन जी से मिलने के, जनहित के मुद्दों को लेकर। मैं लखनऊ की, मेरठ से लखनऊ की साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, तांगा यात्रा, बहुत यात्राएं मैंने करी है। उसके बदले मुझे क्या मिला? 15 दिन की लखनऊ में जेल मिली, या जबरन पुलिस उठा के मुझे मेरे गृह जनपद भेज देती, सिर्फ ये मिला मुझे, मतलब तिरस्कार ही मिला। लेकिन जब मैंने खुल के समाज में कार्य करना शुरू करा तो तब समाज का सम्मान मिला, और समाज की आवाज़ है कि आप एक राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करो और एक चेहरा बन के उभरो। उस बीच में मैंने पार्टी भी बनाई थी, कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की थी। तो सभी जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे समर्थक फॉलोवर्स थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पे दो विचारधारा ना खड़ी करी जाए, और हम सब है ना भाजपा के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और जो भी दलित समाज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, जो भी युवा ये चाह रहे हैं कि हम भी राजनीति में आके राजनीति करें, अपना नेतृत्व खड़ा करें, तो उनके लिए स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सम्मान देगी दलित समाज को। क्या आपको लगता है दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल दे देगी। इन्होंने बहुत दे भी रखा है सम्मान, अगर देखा जाए तो काफ़ी टिकट इन्होंने विधानसभा में भी दिए थे। आज पार्टी ज्वाइन की है, क्या आगे चुनाव भी लड़ेंगे? इस तरह की भी कोई बातचीत हुई है बीजेपी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी शर्तों पे नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक दलित समाज का नेतृत्व करने आई हूँ, और यही उनके भलाई के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। वेस्टर्न यूपी में कहा जा रहा है बीजेपी को नुकसान हो रहा है किसान आंदोलन की वजह से। आप तो वहीं रही हैं, जाटव समाज से आती हैं, मेरठ से आती हैं, क्या नुकसान हो रहा है बीजेपी को? देखिए, नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो 3 बिल लाए थे इन्होंने वापस ले ही लिए हैं। और जिस तरह मोदी जी एक उदार हृदय के, एक सकारात्मक सोच के माननीय प्रधानमंत्री जी है, और देश का नेतृत्व जिस दृढ़ इच्छा के साथ कर रहे हैं और राष्ट्र के हितों को साध रहे हैं, तो ये जो जनता है ना देश की, ये अधिकतर राष्ट्रभक्त जनता है। और राष्ट्रभक्ति कभी मतलब इस तरह इन मुद्दों पे विचार नहीं करती। चौधरी अखिलेश यादव कल वहाँ पे रैली करेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उनका जो अपना वोट बैंक है, बस वही थोड़ा बहुत उनके पास रहेगा, वरना जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, या जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आएगा। तो ये किरण जाटव हैं, आज बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की है, जाटव समाज से आती है, और बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे वेस्टर्न यूपी में जो किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी जो लगातार किसान आंदोलनरत हैं, उससे जो पार्टी को नुकसान हो रहा है, यानी जाट वोट बैंक में जो थोड़ा नुकसान हो रहा है, उसको कैसे जाटव वोट बैंक को अपने साथ लाकर उस नुकसान की भरपाई की जाए, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी हमें लगातार दिख भी रही है। जब भी ज्वाइनिंग होती है, कोई ना कोई वेस्टर्न यूपी से, खासतौर से जाटव समाज का बड़ा लीडर बीजेपी ज्वाइन करता है, और आज भी कुछ इसी तरह की ज्वाइनिंग हुई है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।